सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या? अरे ये तू क्या कह रही है? मेघा विशाल के बारे में ऐसा सोचती है? चौक तो मैं भी गई थी फूई पर। मुझे लगा था कि मेघा सच में विशाल को अपना बेटा मानती, पर नहीं, बहुत शातिर निकली वो। अरे इतने साल विशाल की मेघा ने परवरिश की, गलती सही, लेकिन जब एक औरत एक बच्चे को पालती है अपना बच्चा समझ के, तो उसके पीछे ममता के सिवा और क्या हो सकता है? लालच। मेघा बड़ी लालची है। मैं समझती थी कि विशाल को धर्मराज के विरुद्ध करके वो अपने से बदला लेना चाहती है, पर ऐसा नहीं है। विशाल को उससे बेटा नहीं, एक हथियार माना है। बेचारा विशाल मेघा को अपनी माँ समझ के पूछता रहा। अरे उस मेघा के लिए उसने अपने सगे माँ बाप की ये हालत की है। वही तो फूईपा। वैसे तो मेरे मन में विशाल के लिए कोई हमदर्दी नहीं, पर अगर हमें मेघा के खिलाफ ये लड़ाई जीतनी है ना, तो मेघा की सच्चाई विशाल के सामने लानी होगी। बहुत मुश्किल बात है बेटा ये। विशाल के मगज में धर्मराज के विरुद्ध मेघा ने जो भड़काया है ना, तो जल्दी से निकलेगा नहीं बेटा। आज पहली बार मैं संतू के सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उसने पूछा कि माँ, कि मेरा बेटा इतना नालायक कैसे हो गया? मेरे खून में क्या कमी थी? एक बात तो है बा, हमें हमारी मंजिल तक ले जाने के लिए यही बात काम आएगी। त्रिवेणी ने ठीक कहा बा। विशाल के सामने मेघा की सच्चाई लाना बहुत जरूरी है। थोड़ा समय चाहे लग जाए इसमें, लेकिन यही सही रास्ता है बा। और त्रिवेणी, ये काम तू करेगी। अगो बाई 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 बाई, अजून तुम्हें गेला नहीं? इतनी जल्दी जल्दी मैंने टिफिन बना के रखा था और आप यही है। अरे मंजे क्या शकू, अगर तुमने जल्दी टिफिन तैयार कर दिया तो मैं जल्दी फैक्ट्री जाऊं? ऐसा नहीं हो तो? आप जल्दी जाओगे तो जल्दी आओगे ना। आज पुष्य नक्षत्र है, आज शाम हमें मालती की शादी के लिए सोना लाना है ना। अरे हाँ, मैं तो विसर रहा था। चलो चलो मैं निकलता हूँ, जल्दी आता हूँ। अच्छा, मैं मालिक से कह दूंगी कि वो इन्हें आज घर जल्दी भेज दे। फिर आप दोनों बाहर घूमने जाना, और बिल्कुल वैसे तैयार होके जाना जैसे आपने मुझे और मालिक को तैयार किया था। वही आप भी ना सुबह सुबह। अच्छा आप भूलते रहना, मैं निकला। सच्चे में? अच्छा शकू। हाँ चलो, आप ना ऐसा मजाक करते हो ना, क्यों सुबह सुबह हमारा मजाक करते हो? अगर इतने पैसे हमारे पास कहाँ जो सजने और घूमने फिरने में लगाए? बस ना, बस। देखो, हम छोटे लोग हैं, हमारे सपने भी छोटे। थोड़ा बहुत पैसा जमा किया है, उससे मालती की शादी के लिए सोना खरीदना है। मालती तुम्हारे मसूरकर भाऊ की भांजी, हमारी बेटी की तरह। उसकी जिम्मेदारी हम पर है ना। क्या है, आज पुष्य नक्षत्र है, आज का दिन अच्छा है, आज सोना खरीदना चाहिए ना, कुछ तोड़ा एक तोड़ा जैसा। बस एक बात पूछूं, सच सच बताना, आपने इतने सालों मसूरेकर भाई को देखा है हीरे तराशते हुए, आपका मन नहीं किया कभी कि आपके पास भी हीरे की अंगूठी हो? अगो भाई, हमारे किस्मत में हीरा कहाँ? फिर भी कभी तो मन किया होगा ना। वही, इंसान का मन उसके औकात से ही सपना देखता है। फिर भी जब आप सोना खरीद सकती है तो एक छोटी सी हीरे की अंगूठी क्यों नहीं? वही नहीं, सोना श्रीधन होता है, जरूरत पड़े तो उसे बेच भी सकते हैं, 4 पैसों की मदद भी हो जाती है ना। हम मध्यम वर्गीय लोग ना पैसे जोड़ जोड़ के सोना लेते हैं, और हीरे
हीरे तो बड़े लोगों के लिए होता है। हाँ, अगर सोने के भाव में हीरा मिल जाए ना तो शायद ले लूंगी। भगवान करे जल्दी वो दिन आए। अरे मैं तो भूल ही गई, मालिक ने मुझे ऑफिस बुलाया था। मैं चलती हूँ, पहले बस से जाना है फिर ट्रेन से। मैं निकलती हूँ। खाएगो भाई वही नहीं, आप तो केडी वर्क्स के करता धरता है। आज तो आप टैक्सी से ही चले जाइएगा। आप तो मुझे हीरे लेने की सीख दे रही थी ना, और आप टैक्सी से नहीं जाएगी। आज आपको टैक्सी से जाना ही होगा। ठीक, मैं चलती। गुड मॉर्निंग दामजी भाई। गुप्ता जी, आप तो बहुत निश्चिंत लग रहे हो। મને લાગ્યું કે એન્ટવર્પ की खबर मिलेगी तो हड़बड़ा जाओगे। धर्मपुर का बादशाह, हीरों का राजा मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूं? आपको तो सालों का अनुभव है एंटवर्प का। बात तो बरोबर है, पर જ્યારે एसोसिएशन हमारी कंपनी को चुनेगी ना तो उनको मेरा नाम के बारे में खबर नहीं होगी। वो मेरी कंपनी को चुनेगी तो सैंपल के आधार पे और व्यापार की हमारी योजना के आधार पे। तो बताइए दामजी भाई, कंकुबेन दामजी भाई वर्ष का क्या प्रपोजल है इस साल का? और ये तो जिसका नाम पहले आता है वही बताएगी। क्या? हाँ गुप्ता जी, मेरी ऐसी इच्छा है कि यह प्रपोजल की जिम्मेवारी कंकु के सर पे रहे, जो ने उसमें उत्साह है, प्रतिभा है, अने कुछ नवा कर दिखाने की इच्छा भी। जो ये अवसर हमने उसको दिया ने वो सफल हो गई ना तो पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। वो तो ठीक है दामजी भाई, लेकिन ये कोई छोटा मोटा बिजनेस प्रपोजल नहीं है। कहीं आगे जाकर कुछ गड़बड़ हो गई तो दामजी भाई, मेरा मतलब है आज तक एसोसिएशन में मर्दों ने रिप्रेजेंट किया है, वो भी उन्होंने जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस हो। ऐसे में कंकु भाभी, आपको क्या लगता है बात बनेगी? हाँ बात बनेगी नहीं, इस बार अपवाद होगा गुप्ता जी। पुरुषों का वर्चस्व टूटेगा, वो भी एक से नहीं बब्बे से। मतलब? એટલે કે हमारी तरफ से तो कंकु जाएगी ना, और धर्मपुर से मेघा अवश्य आएगी। ब्लूप्रिंट मैंने चेक कर दिया है, तुम काम शुरू कर दो। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही हो जाएगा मैडम। ये फैक्ट्री बहुत अच्छे ढंग से बना दूंगा। एक बात मैडम समझ में नहीं आई, एक तरफ तो आपने फैक्ट्री का लॉकआउट कराया था, दूसरी तरफ ये रिनोवेशन करवा रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई मैडम। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो और अपने मिलने वाले दाम से। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं ये मुझ पे छोड़ दो। तुम सिर्फ इतना करो जितना तुमसे कहा गया है, समझे? अब इस फैक्ट्री में कुछ गिने चुने स्पेशल कारीगर काम करेंगे 3 गुना ज्यादा दाम पर। मुझसे दुश्मनी इन वर्कर्स को बहुत महंगी पड़ेगी। हितेन से हाथ मिला है, पर हितेन के पास काम नहीं है। खुद तो भूखा मरेगा, अब ये वर्कर्स भी भूखे मरेंगे। हितेन भाई, ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है कि मेघा कुछ खास कारीगरों को ही काम पर रखने वाली है, वो भी 3 गुना पगार पर। हम सब लोग तो आपके साथ हैं, मगर हम में से कई शायद मेघा के प्रस्ताव से लोभ में आ जाएं। वैसे भी हर साल ये महीना हम लोग के लिए बहुत खास होता है। मालिक इसी महीने में हम लोगों से एंटवर्प के एक्सपोर्ट का काम करवाते थे। आपकी बात सही, सालों से जो पप्पा ने नाम कमाया है, मेघा उस नाम को बर्बाद करने पे तुली हुई। पर एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेघा 3 गुना पैसा देकर आपको काम पे रखना चाहती है तो आप लोग उस काम को मत छोड़िए। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपके लिए पैसों की क्या अहमियत है। ये आप क्या कह रहे हैं हितेन भाई? काका, मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही है, यही आप सबके अच्छे के लिए। बड़े पापा ठीक कह रहे हैं, सिर्फ उन वर्करों से कहना कि पैसे एडवांस में ले लें, काम होने से पहले। बाद में भरोसा नहीं कि पैसे मिले ना मिले। यही तो बात है मैयावंशी परिवार की, जो अपने बारे में नहीं बल्कि अपने वर्करों के बारे में सोचते हैं। अगर आपके मालिक आज यहाँ होते तो वो भी आपसे यही बात कहते थे।
और रही बात ऑर्डर की, तो मुंबई से ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी मेरी। पर जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, तो एक्सपोर्ट की ताकत हमें नहीं है। इसलिए जिसे भी ये मौका मिलता है, उस मौके को छोड़िएगा मत। हितेन भाई, हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे। जय श्री कृष्ण। चलो, जय श्री कृष्ण। चलो। ऐसे नहीं, इसे इससे पकड़ो। हीरा मजबूत होता है पर उसकी सुंदरता बहुत कोमल होती है। इसे संभाल कर पॉलिश करोगी तो ये ऐसे ही रहेगा। संतू बहन, देखिए कितना फटाफट काम हो गया आज। मेरे हिस्से के सारे हीरे तराश दिए मैंने। काम में उत्सुकता अच्छी है, पर जल्दबाजी नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको ये सारे हीरे फिर से तराशने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना। डफोड़ हूं मैं। मालिक आप ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि जो ने तेरे में इतनी प्रतिभा है और इतने वर्षों धर्मपुर में मैंने ये प्रतिभा दबा के रखी। आपने कहा था ना कि हर चीज का सही समय होता है। शायद मेरी प्रतिभा को निकलने का सही समय अब था। अरे वाह, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बात करवा लगी से तो। चल जरा जाते हैं, अपने प्रस्ताव के बारे में भी बात करते हैं। हल। आपको कल चोट लग गई थी, त्रिवेणी को कमरे में लेकर आई थी और उन्होंने ही पट्टी बांधी थी। चंपा, वो चाय तैयार हुई या नहीं? त्रिवेणी, बोलो। कल तुम मुझे यहाँ लाई थी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कल जब मुझे चोट लगी तब तुम मुझे यहाँ लाई थी। ये पट्टी तुमने मुझे बांधी। मैं नहीं, हम। हम? मैं और ऋषभ। इतनी रात गए तुम और ऋषभ साथ में थे, क्या कर रहे थे? तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली? क्या रिश्ता है हमारा? पति हूँ तुम्हारा, मेरे साथ शादी हुई है तुम्हारी। पति? पति वो होता है जो किसी की इज्जत संभाले, जो किसी की इज्जत तार तार करके वो काहे का पति? अगर हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो तुम कौन से रिश्ते से मुझे यहाँ लेकर आई थी? रिश्ता? रिश्ता वो जो तुम्हारा दादू दादी के साथ है। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, पर उसी रिश्ते की मान की खातिर मैं तुम्हें यहाँ लेके आई। विशाल, तुम अभी तक गए नहीं? बस जा ही रहा था वो। मॉम, एक और बात थैंक्स, दवाई और पट्टी के लिए। इट्स ओके। मॉम ने मुझसे दोबारा झूठ कहा। आई डोंट बिलीव इट। क्यों किया मॉम ने ऐसा? गुड। ज्यादा होशियारी के चक्कर में खुद अपनी गलती विशाल को दिखा बैठी है। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे उभी रहना, काम करने दे। मैं घी डाल देती हूँ इसमें। अरे घी डालने की आवश्यकता नहीं है इसमें। पर बिना घी के आप दीपक कैसे जलाएंगे? दिया नहीं, तेरे दिमाग की बत्ती जलाने की है। अबे सुन, जो तू वहां जाएगी ना एसोसिएशन में, तो वहां बड़ा सा कमरा होएगा। वो जहाँ मीटिंग होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ वही। वहां ऐसा बड़ा सा टेबल होएगा,
ने टेबल के आजू बाजू सब बैठे होंगे, या सब लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे तो इनमें तू भी होगी। यहाँ सामे बड़ा दीपक है ना, वो अध्यक्ष है, એટલે सब अपना प्रस्ताव रखेंगे अध्यक्ष के सामने ने उसको जो अच्छा लगेगा गमेगा उसी को एंटवर्प जाने का ऑर्डर मिलेगा, समझी तू? मतलब बाकी सबकी बात खरीद? हास तो ऑर्डर तो एक ही कंपनी को मिल सकता है ना। अब जाना तू और डरे बिना बोलना हो सब कुछ। मालिक, मैंने जो प्रस्ताव रखा है वो आपको कैसे लगा? मैं अध्यक्ष दिखता हूँ तुझे? नहीं ना, जो भी निर्णय करने का होगा वो करेगा। चले काम कर, ऐसा विचार के मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे सामने डरे बिना प्रस्ताव रख अपना। मालिक, मुझसे ज्यादा तो आप घबरा रहे। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हाँ तो सब आता है तो बोल के दिखा ना। जय श्री कृष्ण। मैं संतु मैयावंशी, मेरा मतलब है कि कंकु दामची, आपके सामने बहुत लोगों ने प्रस्ताव रखे, अच्छे कंकु दामची भाई जैसा माल, उनके जैसे गुणवत्ता, उनके जैसा दाम कोई नहीं दे सकता। और इस बात का प्रस्ताव आज भी किसी ने नहीं रखा। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑर्डर मुझे ही मिलेगा। जय श्री कृष्ण। सारी नकल करिया तो ना धर्मराज मैयावंशी। चलो कंकु दाम जी बन के प्रस्ताव रख मेरे सामने। पहले बाहर जा यहाँ से, है ना, दरवाजे पे खटखटा के अंदर आ जा। चल चल। आइए। क्षमा धारित्री सदगुणयुक्त प्रिया धर्मपत्नी। यहाँ सामे बड़ा दीपक है ना, वो अध्यक्ष है, એટલે सब अपना प्रस्ताव रखेंगे अध्यक्ष के सामने ने उसको जो अच्छा लगेगा गमेगा उसी को एंटवर्प जाने का ऑर्डर मिलेगा। आइए बैठिए। जय श्री कृष्ण। सो फ्रेंड्स, एज ए चेयरमैन मैं सबसे पहले आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एसोसिएशन के इतने सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एक महिला सदस्य आई है। यह है कंकुबेन, और ये आई हैं कंकु दामजीभाई डायमंड वर्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कंकुबेन, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी एंट्रोप एग्जीबिशन के लिए हमने ये मीटिंग आयोजित की है, जिसमें परंपरा के अनुसार कई सारी कंपनीज अपने अपने बिजनेस आइडियाज लेकर यहां आई हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कई सालों से एंट्रोप एग्जीबिशन में धर्मराज मायावंशी का एक छत्र राज रहा है। अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन बदलाव अगर अच्छे के लिए हो तो उसका स्वागत करना चाहिए, है ना? आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। ऐसे में हीरे बेचना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग जरूरत की चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं बजाय लग्जरीज में। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो सबसे बेहतर आइडिया पेश करेगा वही एंट्रोप जाएगा। और इसके लिए मैं सबसे पहले एमडीएन सन्स को निमंत्रित करता हूं अपनी पेशकश रखने के लिए। दामजी भाई, आपको अंदर नहीं जाना? मुझे लगता है
आप वहां रहेंगे तो कंकु भाभी को मॉरल सपोर्ट मिलेगा। गुप्ता जी एक बात बोलूं, आपका इतना ऑफिस में काम पड़ा हुआ है ना, क्यों यहाँ बैठे बैठे समय व्यर्थ कर रहे हो? तो मैं जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, मैं हूं ना कंकु के साथ में। અને જ્યાં તક કંકુ की बात है तो जीवन में घनी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर जीत कर बाहर निकली है। इस बार भी जीत कर बाहर निकलेगी, तुम्हें चिंता ना करो। जाओ, तुम्हें ऑफिस जाओ। आपको इतना विश्वास है तो मेरे यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं निकलता हूँ, ऑफिस में बायस बैठे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो कंकु बहन, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं?